भारत को धमकाने वाले ट्रंप की हुई बड़ी हार। जी हां, सही सुना आपने। भारत को टैरिफ धमकियां देने वाले ट्रंप के खरबों डॉलर कमाने वाले मास्टर प्लान को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने ट्रंप की टैरिफ वॉर की रणनीति पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेकिन आखिर वो कौन सा कानून है जिसे ट्रंप अपना हथियार बना रहे थे और कोर्ट ने उसे क्यों रोक दिया? आइए जानते हैं कि ये IEEPA आखिर है क्या और कब अस्तित्व में आया और इसका टैरिफ कनेक्शन क्या है। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल में एक बड़ी टैरिफ वॉर शुरू की थी। उनका प्लान था रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप इसके लिए IEEPA कानून का सहारा ले रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि IEEPA राष्ट्रपति को ये हक नहीं देता कि वो नेशनल इमरजेंसी के नाम पर पूरी दुनिया पर मनमाना ग्लोबल टैरिफ थोप दें। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये है क्या? इसका पूरा नाम अगर बताएं तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है। इतिहास की बात करें तो ये 1977 में जिमी कार्टर के समय लाया गया एक फेडरल लॉ है। वहीं इसे 1917 के ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट को बदलने के लिए बनाया गया था। और इसकी पावर की बात करें तो ये राष्ट्रपति को तब ताकत देता है जब देश को बाहर से कोई असामान्य या फिर असाधारण खतरा हो। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि राष्ट्रपति IEEPA का इस्तेमाल सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये 3 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त नेशनल इमरजेंसी घोषित हो, वहीं दूसरी कोई बड़ा खतरा सामने हो और तीसरी शर्त की बात करें तो ये है कि उस खतरे का सोर्स विदेशी हो। लेकिन आखिर अब सवाल उठता है कि इस कानून के तहत राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर सकते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर बैन लगाना भी इसमें शामिल है। व्यापार और निवेश को रोकना और साथ ही करेंसी ट्रांसफर पर रोक लगाना। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप यहाँ पर कैसे मात खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पते की बात कही। कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि IEEPA एक इमरजेंसी बैन एक्ट है, कोई सामान्य व्यापार कानून नहीं। भले ही राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी में आर्थिक फैसले लेने की शक्ति है, लेकिन व्यापार और टैक्स पर जो असली हक है वो आज भी अमेरिकी कांग्रेस के पास है। कोर्ट ने ये साफ संकेत दिया है कि आप आपातकाल का बहाना बनाकर अपनी ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी को बिना कानून के लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन अब कितना जरूरी है। ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इसी टैरिफ प्लान पर टिकी थी। अब उन्हें यहाँ कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, वो भी ऐसे दौर में जब भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में ट्रेड डील हुई। लेकिन इसके बाद अब ये देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, उनका आखिर अगला कदम क्या होगा इस पूरे मामले पर। और ट्रंप को जो अब ये बड़ी हार मिली है टैरिफ पर, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।